अपमान किसे अच्छा लगता है? अगर कोई आपका अपमान करे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको अपमान, जिसके स्वाभिमान पे कोई चोट करे और उसे अच्छा लगे। लेकिन ये झेलना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को झेलना पड़ता है। बहुत सारे लोग अपमान के साथ अपना जीवन बिताते हैं। स्वाभिमान से बार बार समझौता करना पड़ता है, बार बार इज्जत को ताक पर रखकर बार बार काम करना पड़ता है। और ऐसा हर जगह होता है, सिर्फ एक जगह नहीं, हर नौकरी में, हर जगह। अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, तो आपको देखिएगा आप कि आपको इज्जत के साथ समझौता करना पड़ता है, बार बार अपमान सहना पड़ता है, और ऐसा किसी को अच्छा नहीं लगता है। क्या आपको अच्छा लगता है? दिल पर हाथ रख के बोलिए, क्या आपको अच्छा लगता है? तो आज मैं आपको एक ऐसा चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, एक ऐसा नहीं, बहुत सारा चीज़, जिससे आप ये सोचेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। आप अगर अपने आप को कमज़ोर समझते हैं तो आपको ये सोचने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे, क्या मैं कमज़ोर हूँ? अपने आप से आप पूछेंगे, क्योंकि भगवान ने हर आदमी बनाया और आदमी में कभी भेदभाव नहीं किया। लेकिन कोई आदमी अपने आप को कमज़ोर समझता है तो कोई आदमी अपने आप को ताकतवर समझता है। लेकिन भगवान सबको एक जैसा बनाया है। आप भी ताकतवर हैं, जो कमज़ोर है वो भी कल ताकतवर हो सकता है, और हुआ है। सिर्फ और सिर्फ मन की ज़रूरत है, मनोबल की ज़रूरत है। मनोबल से हर चीज़ इस दुनिया में पाया जा सकता है, लोगों ने पाके दिखाया है। तो ये आप मानना छोड़ दीजिए कि आप एक कमज़ोर आदमी हैं, क्योंकि कमज़ोर आदमी कोई नहीं है इस धरती पे, सिर्फ लोग मन से कमज़ोर होता है। आप मनोबल बनाइए। देखिए, लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदला है, तो आप अपनी ज़िंदगी कैसे नहीं बदल सकते हैं? मैं अभी आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, सोचने की ज़रूरत है। ये आप देख रहे हैं आर्मी क्लर्क, ये नरसिंह ग्रेवाल है। ये आर्मी में क्लर्क की नौकरी करता था, किरानी था। इनको भी बार बार अपमान सहना पड़ता था, इनको भी इज्जत के साथ समझौता करना पड़ता था, इनको भी जी हजूरी करना पड़ता था। बड़े बड़े पदाधिकारी का गुलामी की ज़िंदगी इनकी थी। इनको वो पसंद नहीं था, फिर भी ये कर रहे थे, इनके पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन जैसे ही इनको सेफ शॉप नामक ऑप्शन मिला, जैसे ही इन्होंने सेफ शॉप में ज्वाइन करने में सबसे पहले तो इन्होंने देखा कि नहीं, मुझे भगवान एक मौका दे रहा है इस अपमान की ज़िंदगी से बाहर निकलने का, गुलामी की ज़िंदगी से बाहर निकलने का। इन्होंने लिया, और आज अगर मैं इनकी बात करूं, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। मैं इनकी बात करूं तो ये इंडिया में सबसे कम दिनों में ज़्यादा इनकम करने का रिकॉर्ड है इनके पास। अमेरिका के फोर्ब्स मैगजीन में इनका नाम आया है। इनका नाम है नरसिंह ग्रेवाल। आप गूगल पे सर्च कीजिए नरसिंह ग्रेवाल। एक सप्ताह में 1 करोड़ रुपया का इनकम इनके पास आया है। और इनका आप स्टोरी पढ़िए, इनका आप वीडियो सुनिए, सब गूगल पे अवेलेबल है। इनका बेटा जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता था, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के वो कहीं नौकरी नहीं किया, वो आके सेफ शॉप बिजनेस ज्वाइन किया, और वो भी यहाँ से 8 लाख रुपया पर मंथ ले रहा है। उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के बावजूद नौकरी नहीं किया। वो सोचा कि मैं नौकरी क्यों करूं, जब इतना खुला काम मेरे पास है जिसमें नौकरी नहीं है, जी हजूरी नहीं है, किसी का गुलामी नहीं है, तो मैं नौकरी क्यों करूं। नौकरी के लिए लोग तो नौकरी के लिए 2-2 लाख 5-5 लाख रुपया महीना के लिए विदेश जाके पूरी ज़िंदगी रहता है, दूसरे देश में अपनी ज़िंदगी बिताता है। तो ये भी आके आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। तो ये बताइए, जब ये बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं? इनके पास भी 2 हाथ 2 पैर सब कुछ है, आपके पास भी है। और ये भी छोटे तबके के ही थे, ये भी कोई बहुत बड़ा घर के नहीं थे, किरानी का नौकरी था इनके पास। तो ये अगर अपनी जीवन बदल सकते हैं तो आप अपनी जीवन क्यों नहीं बदल सकते हैं? आप ये अपने आप से पूछिए, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। ये भी आदमी, अब भी आदमी, ये भी गरीब, अब भी गरीब। तो अगर ये अपने जीवन बदल सकते हैं तो आप अपने जीवन को क्यों नहीं बदल सकते हैं? क्योंकि ये भी उस समय कमज़ोर थे, आज अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं। तो इन्होंने अपने आप को ताकतवर बनाया, आप भी अपने आप को ताकतवर बनाइए। इस ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है, गुलामी की ज़िंदगी में थोड़ी मज़ा है। तो इन्होंने तो गुलामी से बाहर निकल गया, और आप भी गुलामी से बाहर निकल सकते हैं। कमज़ोर नहीं है आप।
ये देखिए, ये अवधेश यादव जी हैं, कांस्टेबल थे, ये बेचारे मर चुके हैं। मरने के बाद भी सेफ शॉप से इनके परिवार को 8 लाख रुपया महीना जा रहा है। ये है सुरक्षा। ये देखिए, ये जो है SBI बैंक के मैनेजर थे। ये देखिए CRPF के कांस्टेबल थे। ये लोग जो है निम्न तबका के थे, कोई बड़ा आदमी ये लोग पहले से नहीं था। और ये लोगों ने अपने आप को कमज़ोर नहीं समझा। इन लोगों ने अपने मनोबल को बनाया और इतिहास रच के अपने ख़ानदान में नाम करके दिखाया। और ये लोग की ज़िंदगी आज मज़े की ज़िंदगी है। कहीं भी बैठता है तो पैसा 8 लाख महीना आते रहता। जरा सोचिए उस ज़िंदगी के बारे में। अगर आपको 8 लाख में रुपया महीना आए तो आपकी ज़िंदगी क्या होगी। ये देखिए, ये MR थे। MR सबकी क्या औकात, MR थे, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली। ये देखिए, ये स्टूडेंट थे, ये मोकामा के रहने वाले हैं। ये स्टूडेंट थे, अजय पंडित, और स्टूडेंट करते हुए सेफ शॉप किए, आज 8 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। मतलब आपको सेफ शॉप में आपको ग्रेड 1 ऑफिसर भी मिल जाएगा, मतलब MBBS डॉक्टर वगैरह, ADM, जज और मतलब इंस्पेक्टर वगैरह सारे लोग मिल जाएंगे। लेकिन निम्न तबका का आदमी भी सेफ शॉप में अपने मनोबल के दम पर कामयाब हुआ है। एक झारखंड की हैं, एक झारखंड की महिला है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आप टीचर, डॉक्टर, किसान जो कुछ भी हो, फिर भी क्यों करना ज़रूरी है। तो ये देखिए लेडीज़ वगैरह का देखिए, ये देखिए लेडीज़ अपने घर वालों ने विरोध किया फिर भी ये डायमंड बनी। तो ये सब कर सकती है, तो ये सब कर सकती है। जब औरत कर सकती है तो आप कमज़ोर हैं क्या? आप औरत से भी गए गुजरे हैं क्या? देखिए, अपमान सहना किसी को अच्छा नहीं लगता है। अपमान सहना किसी को, आप दिल पर हाथ रख के बोलिए ना, आपको अपमान सहना अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है। तो बदलिए ना अपनी ज़िंदगी को, ज़िंदगी को बदलने की कोशिश कीजिए और ज़िंदगी को बदलिए। अरे धीरे धीरे बदलेगा, धीरे धीरे ही बदलेगा, धीरे धीरे कीजिए, धीरे धीरे ही बदलेगा। लेकिन अपमान मत सहिए, अपमान मत सहिए। ये देखिए ADM है, अपमान मत सहिए, क्योंकि अपमान सहना कहीं ना कहीं भगवान क्या दिया हुआ ज़िंदगी का बेइज्जती है। भगवान ने आपको जीवन दिया है, अपमान सहने के लिए जीवन नहीं दिया है, सम्मान पाने के लिए जीवन दिया है। तो अपमान सहना कहीं ना कहीं भगवान का दिया हुआ जीवन का बेइज्जती हो रहा है। भगवान भी इससे खुश नहीं होंगे। तो अपमान कभी मत सहिए। और हाँ, ऑप्शन नहीं था तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मिला है, लोगों ने करके दिखाया है, औरत तक ने यहाँ कामयाब होकर दिखाया है। सब तरह के लोग हैं, अंडा बेचने वाला, दूध बेचने वाला, टायर पंचर ठीक करने वाला, IPS IAS ऑफिसर, सब तरह के लोग हैं। इन लोगों ने हाउस वाइफ, टीचर, ईंट भट्ठा में काम करने वाली एक महिला है। देखिए ये भी महिला है, ईंट भट्ठा में कर। देखिए पिताजी के घर में, एक ही घर में 5 डायमंड है। ये हवलदार था, परशुराम सर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हवलदार था। ये लड़की है। तो क्या मतलब, एक ही का ये है, हर लोगों ने अपना जीवन को बदला है, अपमान से बाहर निकला है। मैं एक सुखो देवी का आपको दिखा देता हूँ जो झारखंड की है। देखिए सुखो देवी सेफ शॉप खुद आ गया। देखिए इस महिला को, बकरी चराने वाली महिला, देखिए बकरी चराने से करोड़ों रुपये तक का सफ़र। ये इंटरव्यू है इनका सुनिए। तो देखिए मतलब इससे भी गए गुजरे हैं आप क्या? ये बकरी चराती थी फिर भी आज डायमंड है, 8 लाख रुपये महीना लेती है। आप झारखंड में हैं, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको एड्रेस दूंगा, पता कीजिए, आप गूगल पर सर्च कीजिए सुखो देवी कहाँ की रहने वाली है। देखिए ये कांस्टेबल थी, महिला कांस्टेबल थी। देखिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल लिया, अपमान से बाहर निकले। देखिए इनके पिताजी मर चुके हैं, इनको सम्मान मिल रहा है। तो ये सुरक्षा है। देखिए यहाँ पे कितने सारे जो है ये भी रांची की ही है, देख सकते हैं वही सुखो देवी है, उनका पति वगैरह है, सम्मान वगैरह जो मिल रहा है। तो औरत से भी गए गुजरे हैं क्या आप? कोई अपमान जो सह ले, समझ जाइए उसकी ज़िंदगी में उन्होंने कभी सुख नहीं भोगा है, उसकी ज़िंदगी नरक है। चाहे औरत हो या मर्द, अपमान किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप भी
इतने सारे लोग बन गए। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, आपने देखा पढ़े लिखे अनपढ़ सब, ये देखिए अनपढ़ लेडीज है, इतने सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बदल लिया, और उसमें औरत भी है, बकरी चराने वाली औरत है। तो बताइए आप अपने जीवन को क्यों नहीं बदल सकते? ये सवाल मेरा आपसे है। आप अपने अपमान की ज़िंदगी से बाहर क्यों नहीं निकल सकते हैं? आपने देखा, आप बोल सकते हैं मेरे से नहीं होगा। अरे आपसे क्यों नहीं? जब एक औरत कर लिया, एक बकरी चराने वाली औरत कर लिया, एक हाउस वाइफ जो घर में रहने वाली महिला कर ली, तो आपसे क्यों नहीं हो सकता है? आप उससे भी बदतर अपने आप को क्यों समझते हैं? आपसे क्यों नहीं होगा? अरे वो भी आदमी, आप भी आदमी, भगवान ने अंतर नहीं किया तो आप कौन होते हैं ये सोचने वाले कि मैं कमज़ोर हूँ? भगवान ने तो आपको कमज़ोर नहीं बनाया। अगर फिर भी आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं तो मैं आपको लास्ट में एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। उससे पहले देखिए, यहाँ सेफ शॉप में सब्जी बेचने वाला डायमंड बन चुका है। सब्जी बेचने वाला डायमंड बन चुका है। इससे भी कोई गरीब होता है क्या? ये देखिए सब्जी बेचने वाला, ये देखिए अंडा बेचने वाला डायमंड बन चुका है। जूता पॉलिश करने वाला डायमंड बन चुका है। सब्जी का ठेला लगाने वाला डायमंड बन चुका है। अब इससे भी ज़्यादा आप इससे भी कोई गरीब हो सकता है क्या? आप देखिए, अगर आप अपने आप को गरीब समझते हैं तो देखिए आपके जैसे लोग ही यहाँ कामयाब है कि नहीं है, अमीर बन चुका है कि नहीं है, अमीर अपनी गरीबी को मिटा चुका कि नहीं है? मिटा चुका है ना। और लास्ट में अगर आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं तो एक ही चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, आप इस आदमी को देखिए, इस आदमी को आप देखिए। ये आदमी को देखने के बाद आपको पता चलेगा ये आदमी के पास ना दो हाथ है ना दो पैर है। आप देखिए, और ये आदमी पूरी दुनिया में लोकप्रिय है, पूरी दुनिया में इन्होंने नाम कमाया है। बताइए, ईश्वर ने, अल्लाह ने आपको दो हाथ, दो पैर, दो आँख, दो नाक, कान, सब कुछ सलामत आपको दिए हैं, फिर भी आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। जिनको दो हाथ दो पैर नहीं है, देखिए वो अपने आप को कमज़ोर नहीं समझ रहा है, वो अपने आप को ताकतवर समझ रहा है। और आपके पास सब कुछ है, ऊपर ईश्वर अल्लाह ने सब कुछ दिया है, फिर भी आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। ये आप अपना अपमान नहीं कर रहे हैं, ईश्वर और अल्लाह का अपमान कर रहे हैं जिसने आपको बनाया है। इसलिए अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझे और ये नहीं बोलें कि मेरे से नहीं हो सकता। जब इन लोगों से हो गया तो आपसे भी होगा। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप एक ताकतवर आदमी हैं और अपने आप को ताकतवर आपको साबित करना है, अपमान की ज़िंदगी से बाहर निकलना है।